नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री सकोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मातृत्व शिशु केंद्र चैताडी का किया निरीक्षण। अस्पताल के पूरे वार्ड और विभाग का किया भ्रमण। गंदगी पर जाहिर की चिंता, दिए कई दिशा निर्देश। विद्यापति पर्व के रूप में मैथिली विकास मंच गिरिडीह का वार्षिक सम्मेलन हुआ धूमधाम से संपन्न। महाकवि विद्यापति को किया गया याद। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। जामा मस्जिद भंडारीडीह में हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से ट्रेनिंग कैंप का किया गया आयोजन। झारखंड सरकार की तरफ से हज पर जाने वाले लोगों को दिया गया ट्रेनिंग। 35 महिला और 55 पुरुष ने लिया भाग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में दूसरे चरण का 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होगा। मरीजों के मोतियाबिंद आंख का सर्जरी आज तक हुआ पंजीयन। शंकर नेत्रालय और बोक्सा के द्वारा आयोजित है शिविर। और वैशाखी पर्व को लेकर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आकर्षक रूप से सजाया गया था गुरुद्वारा। बाहर से आए कलाकारों द्वारा शब्द कीर्तन किया गया प्रस्तुत। और अब खबर विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चैताडी स्थित मातृत्व शिशु केंद्र का रविवार को 4 बजे निरीक्षण किया। उनके आगमन पर स्वास्थ्य विभाग के डीएस डॉक्टर राजीव कुमार, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, डॉक्टर रेखा झा सहित अन्य अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल परिसर का संपूर्ण भ्रमण किया। उन्होंने लेबर रूम, वार्ड, ऑपरेशन थिएटर समेत अन्य विभागों का जायजा लिया और वहां की मौजूदा व्यवस्था को देखा। निरीक्षण के क्रम में मंत्री ने अस्पताल में फैली गंदगी और साफ सफाई की कमी पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मातृ एवं शिशु केंद्र जैसे संस्थान में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्री ने कर्मियों को कभी का भी मुद्दा उठाया और कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए ताकि मरीजों को बेहतर सेवा मिल सके। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा। इसके साथ ही मंत्री ने अस्पताल में मौजूद गर्भवती महिलाओं और परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निरीक्षण के बाद मंत्री ने संबंधित विभागों को अस्पताल की व्यवस्था सुधारने और स्वच्छता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और फिर अन्य कार्यक्रमों के लिए रवाना हो गई। आज मातृ शिशु अस्पताल में निरीक्षण के लिए आए थे और कई है महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी हैं, कुछ महिलाएं हैं जो जिनका अभी बच्चे भी हुए हैं। तो ठीक है, लोगों से जो बात करने पे मैंने संतुष्टि जाहिर की, लेकिन कुछ थोड़ी और मैंने अस्पताल परिसर है, बड़ा परिसर, लेकिन साफ सुथरा और आवश्यकता है कि और सफाई हो। और यहाँ कर्मचारी की भी कमी है। थोड़ा सरकार को चाहिए कि जितना है, चूँकि इतना बड़ा जिला है और अभी जिस तरह से पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में भी छोटे बच्चों के लिए भी जो सुविधा उपलब्ध की गई है, तो उसमें भी बाहर से भी, धनबाद से भी लाके बच्चे यहाँ पे रखे हुए हैं कोई। तो हमें लगता है कि थोड़ी और अगर डॉक्टर की व्यवस्था होगी तो शायद और अच्छे से लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। डॉक्टर और स्टाफ्स की कमी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी और डॉक्टर को चाहिए। मैथिली विकास मंच गिरिडीह का वार्षिक सम्मेलन विद्यापति पर्व समारोह के रूप में रविवार देर रात 12:30 बजे टकरका घाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीएन झा ने किया।
वहीं मंच संचालन मंच के संरक्षक विंध्यानाथ जी ने किया। मौके पर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव, फिल्म अभिनेता मोहम्मद जिशान कादरी समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर मैथिली विकास मंच की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाकवि विद्यापति की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बाद में मंच के सचिव डॉक्टर पीताम्बर झा ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर मैथिली विकास मंच के अधिकारियों ने बताया कि मैथिली परिवार के संस्था विद्वानों की संस्था है। मैथिली भाषा पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में बोली जाती है। यह मधुर भाषा के रूप में माना जाता है। अतिथियों ने मंच के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खूब प्रशंसा किया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। मौके पर संस्थापक संरक्षक रामलाल, रुद्रकांत लाल दास एवं अन्य लोगों को सम्मानित किया गया। मौके पर अजय कुमार, दिनेश कुमार, लाल दास, पीके दत्त, अमरेश कुमार, पिंटू, मदन झा, प्रभात कुमार, संजीव कुमार समेत मंच से जुड़े लोग और जिले भर के लोग उपस्थित थे। जय मिथिला, जय झारखंड। हर साल के भांति इस साल भी हम सब 1981 में ई संस्था के स्थापना भेल छला है और आज तक हम सब इस चीज के परंपरा के आगे निभा रहा छी। 45वां वर्षगांठ में हम सब आई ई प्रोग्राम मैथिली विकास करे में सब लोग के सहयोग है और सब लोग हमरा सबके साथ। एहि कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि दिनेश यादव जी छला है। उसके बाद मोहम्मद जिशान जी सिने अभिनेता छला है। ओपी मिश्रा जी छलती है। प्लस हमारे मंच के सारे कार्यकर्ता, सारे नवयुवक कार्यकर्ता लोग, पुरान कार्यकर्ता लोग, सब लोग के सहभागी से ये कार्यक्रम के हम सब सफल बनावे के कोशिश कर रही छी। एहि लेल हम सब गिरिडीह के जनता, मिथिला के जनता सबके बहुत बहुत कोटि कोटि से धन्यवाद व्यक्त करै छी। मैथिली विकास मंच गिरिडीह, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई है। पूर्व में ये विद्यापति समिति के नाम से जाना जाता था, बाद में मैथिली विकास मंच के नाम से जाना जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी अपने वार्षिक कार्यक्रम विद्यापति पर्व समारोह का आयोजन श्रम कल्याण केंद्र के परिसर में किया हो रहा है। समारोह का उद्घाटन करता एवं मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश चंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद गिरिडीह, एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता जिशान कार्य करते हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जिसके हम लोग कोरोना में बहुत अच्छा काम किए थे, जिसके लिए प्रशासन द्वारा हमें प्रशस्ति पत्र भी हम लोग को दिया गया था। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते जा रहे हैं। एनजीओ के रूप में एक संस्था रजिस्टर्ड भी है और आगे भी करते रहे। इसमें हमारे गिरिडीह क्षेत्र के भी जितने गिरिडीह वासी हैं उनका अच्छा योगदान रहता है, समर्थन रहता है और हमारे कार्यक्रम को बहुत ही इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। और ये कार्यक्रम पूरे रात 3 बजे 4 बजे तक चलता है। हमारे जो कलाकार आए हुए हैं ये भी हमारे परिवार के आदर्श समाज के ही आदमी है, परिवार के ही आदमी है और वो केवल प्रोफेशनल रूप में हमारे यहाँ नहीं आते हैं, जबकि हमारे साथ वो अनप्रोफेशनलिस्ट सामान्य रूप से जुड़े हुए रहते हैं, हमारी सब चीज़ों को समझते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। भंडारीडीह जामा मस्जिद में हज कमेटी ऑफ इंडिया झारखंड सरकार की तरफ से हज पर जाने वाले लोगों का ट्रेनिंग कैंप रविवार को 12 बजे से लगाया गया। इस दौरान तकरीबन 35 महिला और 55 पुरुष इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए। इस कैंप में ट्रेनिंग देने के लिए हज कमेटी ऑफ झारखंड सरकार की तरफ से जनाब हाजी सिद्दीकी साहब रांची से तशरीफ लाए थे। उन्होंने भी सारे हज यात्रियों को बेहतरीन ट्रेनिंग दिया। यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में चतरा से आए जनाब मौलाना अबू दरदा साहब मौजूद रहे, जिन्हें हज की ट्रेनिंग का बहुत ही अनुभव है। उन्होंने सभी हज यात्रियों को बेहतरीन ट्रेनिंग दिया और मरकज जामा मस्जिद भंडारीडीह के इमाम हाजी इदरीस साहब ने भी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अंजुमन भंडारीडीह के सदर मोहम्मद तस्लीम, सेक्रेटरी मुदस्सिर रियाज, मोहम्मद अफाक, नौशाद रियाज, खालिद, मुनव्वर चांद, महमूद आलम सिद्दीकी, प्रोफेसर मंजूर आलम अंसारी, अहमद आसिफ, आबू बकर, पप्पू आदि ने योगदान दिया। इसके अलावा डॉक्टर रियाज ने बताया कि इन हाजियों को बहुत जल्द ही इंजेक्शन दिलवाने का कैंप भी उनके अस्पताल में लगाया जाएगा। इधर वार्ड पार्षद
अब्दुल्ला ने सभी का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुदस्सिर रियाज, सेक्रेटरी भंडारी अंजुमन इस्लाहुल मोमिनीन। अल्लाह के फजल से आज हमारे यहाँ हाजियों के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया, जो हर साल हज कमेटी की तरफ से हमें जिम्मेदारी दी जाती है गिरिडीह भंडारी जामा मस्जिद को। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने उसका शुरुआत किया है। लगभग 9 बजे से तमाम हाजियों का आना शुरू हो गया। टोटल हाजी जो हैं वो 104 मर्द और लेडीज़ मिला कर के वो सारे लोग आए हैं। इसमें ट्रेनिंग के लिए रांची से भी सिद्दीकी साहब आए हुए हैं और जनाब हजरत मौलाना अबू दरदा साहब चतरा के, और हमारे इमाम साहब जामा मस्जिद भंडारी के मौलाना इदरीस कासमी साहब, और ये सारे लोग जो है, और इसके साथ साथ हमारे भंडारी के तमाम आवाम, सारे का पूरा योगदान है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। और इंशाअल्लाह हम लोग आगे भी इस खिदमत को अच्छे तरीके से अंजाम देते रहें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में शंकर नेत्रालय और बोक्सा के द्वारा आयोजित निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी शिविर में रविवार को 4 बजे तक ऑपरेशन किया गया। मालूम हो कि प्रथम चरण में 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मरीजों का पंजीयन किया गया। अब 13 से 17 अप्रैल तक मरीजों का सर्जरी किया जाना शुरू हो गया है। रविवार की सुबह 10 बजे से ही सर्जरी का कार्य शुरू हो गया। बताया गया कि रविवार को डॉक्टर सुजय सरकार और डॉक्टर संचारी के द्वारा 22 मरीजों का सफल आंखों का ऑपरेशन किया गया। बता दें कि इसके पूर्व 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक कुल 658 मरीजों का पंजीयन किया गया, जिसमें 101 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि 83 मरीजों को रेफर किया गया। बता दें कि उक्त जांच शिविर का आयोजन शंकर नेत्रालय तथा बोक्सा ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजकों में अमेरिका निवासी CU वेंकटेश्वर, शांता वेंकटरमन और कनन वेंकटरमन शामिल है। शिविर को सफल बनाने में ट्रस्ट के संस्थापक अरविंद चोपड़ा, अध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता तथा ट्रस्ट के तेज बहादुर सिंह, राजन जैन, अविनाश, बसंत, अपूर्व, अनमोल, अरुण सिंह, अनीता, अंजलि सिंह, अलका मिंजवा, जगदीश आदि का अथक प्रयास रहा है। संकल्प संस्था द्वारा 4 बजे सीतलपुर में छात्राओं को सशक्त बनाने हेतु आत्मरक्षा सह कराटे प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया गया। विदित हो कि संकल्प द्वारा गिरिडीह जिले में 4 निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जाता है, जिसमें दलित एवं आदिवासी 220 से ज्यादा बच्चे प्रतिदिन निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी कड़ी में सीतलपुर गाँव में संचालित कोचिंग सेंटर में कराटे प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया, जिसमें लगभग 100 छात्राओं ने कराटे कैंप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल बर्मन, संकल्प के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सोमनाथ केसरी, कराटे प्रशिक्षक करण कुमार एवं मोहम्मद अली राजा, पूर्व मुखिया फूल देवी, सामाजिक कार्यकर्ता टहल चंद दास, राम प्रसाद दास, सूरज कुमार दास, पंखुड़ी कुमारी, शिक्षिका काजल कुमारी, दीपाली कुमारी, नैना कुमारी, कनक कुमारी, लकी कुमारी आदि उपस्थित थे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सोमनाथ केसरी ने बताया कि आज के समय में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस और कराटे की ट्रेनिंग देना बहुत अनिवार्य है। आत्मरक्षा की बेसिक ट्रेनिंग के द्वारा ही विपरीत परिस्थिति में बचा जा सकता है। मुख्य अतिथि राहुल वर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सभी स्कूलों और कॉलेज में आयोजित करने की जरूरत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर कदम पर आपके साथ है। सभा को पूर्व मुखिया फूल देवी, कराटे प्रशिक्षक करण कुमार ने भी संबोधित किया। ईसाई धर्मावलंबियों ने पचम्बा समेत अन्य गिरजाघरों में रविवार को 1 बजे तक खजूर इतवार पर्व उत्साह पूर्वक मनाया। चर्च आराधना की अगुवाई पचम्बा CNI चर्च में रिबन संडे दास द्वारा किया गया। मौके पर संडे स्कूल के बच्चों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज की। बताया गया कि सबसे पहले मसीही धर्मावलंबियों ने सुबह प्रभात फेरी निकालकर होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए और चर्च के चारों ओर घूम घूम कर गीत गाकर आराधना किए। बाद में चर्च आराधना के दौरान संदेश देते हुए रिबन सनी
दास ने बताया आज ही के दिन ईसा मसीह यरूशलेम में आए थे और उनका स्वागत कहाँ के लोगों ने अपनी खुशी जताने के लिए रास्ते में अपने अपने कपड़े बिछाकर और खजूर की डालियों से किया था। उसी का अनुसरण करते हुए हम सभी आज के इस दिन को आनंद और उल्लास पूर्वक मनाते हैं। इधर संडे स्कूल के बच्चे एवं शिक्षिकाओं द्वारा गीत प्रस्तुति किया गया। प्रभात फेरी और चर्च आराधना में संगीत टिग्गा विलियम, जेकब, रंजना कुमारी, सुरंजन मरांडी, सतीश केशव, ग्लोरिया केशव, केपी मरांडी, संचिता मरांडी, निहार सोरेन, मनोज लाल, जॉर्ज सोयलेन, जॉर्ज जोएल, प्रतुल चौधरी, रुबेन टुडू, अमेलिया हंसदा समेत सैकड़ों श्रद्धालुगण मौजूद रहे। इस मौके पर चर्च सजावट और अन्य कार्यों में PCYF के युवाओं, युवतियों एवं महिला समिति के सदस्यों आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला द्वारा आयोजित सक्रिय सदस्यता सम्मेलन रविवार को 2 बजे तक हरिचक कार्यालय में किया गया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लेकर पार्टी के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी रही। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों, विकास योजनाओं तथा संगठन की मजबूती पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, दिनेश यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रकाश सेठ, शालिनी वैश्यख्यार, वैशाखी, विवेश जालान, पूनम प्रकाश एवं संदीप डंगेज सहित कई वरिष्ठ नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करना एवं कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था। वक्ताओं ने आगामी चुनाव में भाजपा को सशक्त बनाने हेतु एकजुटता का संदेश दिया और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ किया गया। देखिए, कल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। निश्चित रूप से पार्टी लगातार सबसे पहले तो जब आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उस समय बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया और उसके बाद जब से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार पंचतीर्थ के रूप में बाबा साहब पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। और लगातार हम सिर्फ एक दिन ये नहीं कि जन्मदिन, बल्कि लगातार ये पार्टी का ध्येय है कि बाबा साहब के आदर्शों को लेकर आगे चले और निश्चित रूप से जो उनकी जो अपेक्षा थी और संविधान में जो निहित है, उन चीज़ों को आम जन तक उतारें। देखिए, लगातार जल जीवन मिशन जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की है और उसके तहत कि हर घर नल से जल पहुंचाना उनका लक्ष्य था। 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाए। लेकिन झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, आज जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं, जल मीनार हो, चाहे वो सिंगल विलेज स्कीम हो या फिर मल्टी विलेज स्कीम हो, हर एक योजना को ये ठेकेदारी की भेंट चढ़ा दी गई। और आज आप भी देख रहे होंगे कि जांच के क्रम में लगातार गिरिडीह में जब दिशा की बैठक हुई है या हजारीबाग हो, कोडरमा हो, जब भी दिशा की बैठक करते हैं, ये एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो भी पानी की टंकी है उसको सही ढंग से उसका काम कहीं भी ये काम नहीं कर रही है। तो आज हम आपके माध्यम से भी जिला पदाधिकारी, उपायुक्त को भी कहेंगे कि आप गिरिडीह जिले के अंदर और या इस तरह से पूरे राज्य के अंदर निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि कैसे आम जन तक स्वच्छ जल पहुँचे और इस गर्मी में त्राहिमाम जो मचा हुआ है लोगों का कंठ सूखे, हलक सूखे, इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। पीरटार
प्रखंड के कुड़को समेत 3 शिव मंदिरों में रविवार को 5 बजे तक भोक्ता पर्व को लेकर मेला लगा। 3 दिनों तक चले इस पर्व को आस्था के साथ मनाया गया और अंतिम दिन रविवार को मेले के आयोजन के साथ यह पर्व संपन्न हो गया। प्रखंड के कुड़को, पर्वतपुर व राजा मधुपुर गाँव में यह पर्व मनाया गया। यह पर्व शिव जी को खुश करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें चड़क पर्व, बिश्वा पर्व, भोक्ता पर्व आदि नाम से जाना जाता है। यही पर्व बिश्वा पालगंज में अगले शुक्रवार को मनेगा। शनिवार को मेला लगेगा। बताया गया कि कुड़को में अधिक संख्या में लोग व्रत को करते हैं। बताया गया कि इस पर्व में लोग शिव जी से मन्नत मांगते हैं और पूर्ण होने पर व्रत करते हैं, जिसमें पीठ में कील लेकर लकड़ी के खंभे में झूलते हैं, जो चारों तरफ उन्हें झुलाया जाता है और जो भक्त झूलते हैं उनके द्वारा नीचे फेंके गए कई सामान, फूल आदि को लोग सुरक्षित रखते हैं। कुड़को में पर्व को संपन्न कराने को ले समिति का भी निर्माण किया जाता है, जहां विशाल मेला का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से रविवार शाम 6 बजे पुलिस लाइन पहुंचकर दिवंगत भाजपा नेता बाबुल प्रसाद गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही स्वर्गीय गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, संजू देवी समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। इस दौरान रघुवर दास ने स्वर्गीय गुप्ता के परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। यहाँ के तमाम लोग जनजीवन नर्सिंग होम पहुंचे, जहां बीमार चल रहे कोडरमा के पूर्व सांसद तिलकधारी प्रसाद सिंह ने इन लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। चाहे ब्लॉक ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार फल फूल रहा और इस जब सारा श्रेय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की उपलब्धि के लेती है, ये जो भ्रष्टाचार एडी से चोटी तक, पंचायत से सीओ से लेकर सीएमओ तक जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा, इसकी भी जिम्मेदारी सीएम साहब को लेनी चाहिए। लेकिन लगातार जेएमएम कह रहा है कि हम एनडीए को तोड़ रहे हैं। अभी ताला मरांडी हो या एनडीए से आजसू से शांति नीरू भगत हो, हमारा भरोसा बरकरार है और हेमंत सोरेन का जादू बरकरार है, ये वो लोग दावा कर रहे हैं। देखिए, जनता के पास जाए सरकार, ये जो आप सरकार कार्यक्रम कराती है तो भाड़े पर सरकारी धन जनता का दुरुपयोग करके, भीड़ एकत्रित करके आप अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जनता के बाद जाइए, जनता में काफी आक्रोश है। ताला मरांडी कल चले गए, पूर्व जो नेता थे भाजपा के, वो जेएमएम में चले गए, आजसू से भी लोग जा रहे हैं। देखिए, अभी राम युग चल रहा है, तो राम युग में हम लोग बीच में राम जी का प्रार्थ किए ना, इस राज में आ राम गया राम भी चल रहा है और लियो राम दियो राम भी चल रहा है। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अगर पार्टी जिम्मेवारी देती है तो हम लोग कैसे देखते हैं? संगठन से बात करें। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने मातृत्व शिशु केंद्र चैताडी का किया निरीक्षण। अस्पताल के पूरे वार्ड और विभाग का किया भ्रमण। गंदगी पर जाहिर की चिंता, दिए कई दिशा निर्देश। विद्यापति पर्व के रूप में मैथिली विकास मंच गिरिडीह का वार्षिक सम्मेलन हुआ धूमधाम से संपन्न। महाकवि विद्यापति को किया गया याद। अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। जामा मस्जिद भंडारीडीह में हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से ट्रेनिंग कैंप का किया गया आयोजन। झारखंड सरकार की तरफ से हज पर जाने वाले लोगों को दिया गया ट्रेनिंग। 35 महिला और 55 पुरुष ने लिया भाग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में दूसरे चरण का 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक होगा। मरीजों के मोतियाबिंद आंख का सर्जरी आज तक हुआ पंजीयन। शंकर नेत्रालय और बोक्सा के द्वारा आयोजित है शिविर। और वैशाखी पर्व को लेकर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आकर्षक रूप से सजाया गया था गुरुद्वारा। बाहर से आए कलाकारों द्वारा शब्द कीर्तन किया गया प्रस्तुत।
आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।